दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर के दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी का जवाब गैर वाजिब है। आपसे मुसलमान के बारे में पूछा गया और आप दलित की बात करते हैं। उनकी सरकार के दौरान ही मुसलमानों के खिलाफ कई घटनाएं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और वहां पर धर्म संसद होता है। धर्म संसद में विवादित बयान दिया जाता है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मंगलवार को भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान भारत में मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत को नफरत से नहीं काट सकते, केवल प्यार से ही काटा जा सकता है। भारत में मुसलमानों के साथ आज जो कुछ हो रहा है वह 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ करता था। असदुद्दीन ओवैसी ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। जब उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि उनके पास सबूत नहीं है। जब सीएए का विरोध हो रहा था तब सब लोग बैठ करके तमाशा देख रहे थे। जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तब सब लोग बैठ करके तमाशा देख रहे थे। अब ये देखिए क्या हो रहा है। सरकार की महिला मंत्री खामोश बैठी है। पहलवानों के मामले पर अब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को ही बताना होगा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी जमीन के मसले पर कहा कि बड़े जनसंख्या वाले राज्य और फिर दक्षिण के छोटे राज्य में फर्क है और इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए। 50% जनसंख्या देश की 3-4 राज्यों में होगी और फिर ये एक संघर्ष का मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा कि आपको दिखाना है कि हम मोदी के से बड़े हिंदू हैं। सेकुलरिज्म का नाम लेकर के आप मुसलमानों के साथ गद्दारी ना करें। आप ऐसे कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? ऐसे में तो आप उनका फायदा करवाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वे सॉफ्ट नहीं रियल हिंदुत्व पर चलते हैं। 1970 का समर्थन क्यों नहीं कर रहे थे? 370 का समर्थन क्यों नहीं कर रहे थे? पहले आप उनका विरोध करते हैं फिर समर्थन करते हैं। जब आपके अंदर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं है। जब अब देखिए ऑर्डिनेंस आ गया है, अब लड़ते रहिए। जब किताबों से चैप्टर हटाने के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि पहले सावरकर और गोडसे पढ़ाएंगे और फिर गांधी किताबों से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को निकाल दिया।